दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में बालियां निकलते समय पर या फिर निकलने के बाद में कौन से एनपीके का स्प्रे करें। दो टाइप के एनपीके मैंने यहाँ पर लिए हैं, जिसमें एनपीके 05234 या फिर एनपीके 13045। इन दोनों का स्प्रे हमें गेहूं की किस अवस्था पर करना चाहिए, यानी कि गेहूं में बालियां बनते टाइम पर कौन सी का करें, निकलने के बाद में कौन सी का करें। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। 05234 13045 के बारे में अलग से आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम थोड़ा सा गेहूं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। गेहूं 60 से 65 दिन की अवस्था पर जब होती है तो उसमें बालियां बननी शुरू हो जाती हैं पाइप के अंदर ही, वो आपको बाद में बाहर दिखाई देती है। 80-85 दिन के ऊपर झंडा पत्ता निकलता है। बालियां बनते समय पर या फिर दाना बनते समय पर सबसे ज़रूरी पोषक तत्व कौन से हैं, अगर ये चीज़ हमें पता होगी तो सारा मामला यहीं पर सुलझ जाएगा। तो बालियां बनते टाइम पर और दाना बनते टाइम पर फास्फोरस और पोटास सबसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। पोटास तो बहुत ही ज़रूरी होता है दाना बनते टाइम पर। तो फास्फोरस की अगर हम बात करें जो हम डीएपी के रूप में देते हैं, तो फास्फोरस बालियां बनते समय पर सबसे ज़रूरी पोषक तत्व होता है। ये तने को मजबूत करता है, बालियों की लंबाई बढ़ाता है, बालियों में दानों की संख्या को भी बढ़ाता है। अगर हम बात करें पोटास की, जो हम MOP के रूप में देते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में जो है डालते हैं, लाल रंग की खाद आती है। ये पोटास जो है ये दाने के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है, यानी कि दाना बढ़ते टाइम पर सबसे ज़रूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण में भी आवश्यक है, दाने का विकास करने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। दाने की क्वालिटी को भी बढ़ाती है, दाने में चमक आती है, उसका वज़न ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये पोषक तत्वों के परिवहन का भी पौधे में काम करते हैं, यानी कि पोटास की कमी हो जाएगी तो पौधा दूसरे पोषक तत्वों को भी नहीं ले पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। फास्फोरस और पोटास के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका क्या काम होता है। तो मोटा मोटी यहाँ पर जो निकल कर आता है कि फास्फोरस तो बालियाँ बनते टाइम पर सबसे ज़रूरी होती है, और बालियाँ बनने के बाद में जब दाना भराई का टाइम आता है, दाना बनते समय पर पोटास सबसे ज़रूरी पोषक तत्व है। तो ये चीज़ यहाँ पर मोटा मोटी क्लियर हो जाती है कि बालियाँ बनते समय पर फास्फोरस सबसे ज़रूरी होती है, यानी कि बालियाँ निकलने से पहले आपको ऐसी खाद का स्प्रे करना है जिसमें फास्फोरस हो, और बालियाँ निकल रही हों या फिर निकलने के बाद में ऐसी खाद का स्प्रे आपको करना है जिसमें पोटास ज़्यादा हो। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मोटा मोटी क्लियर हो जाती हैं। अब हम फिर से मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि बालियाँ बनते टाइम पर, निकलते टाइम पर कौन से एनपीके का स्प्रे करें और क्यों करें। तो एनपीके 05234 में और 13045 में क्या होता है ये हम एक बार देख लेते हैं। तो 05234 में 52% फास्फोरस होती है, 34% इसमें पोटास होती है। फास्फोरस बालियां बनते टाइम पर ज़्यादा काम आती है, पोटास बालियां बनने के बाद में यानी कि दाना भराई के टाइम पर ज़्यादा काम आती है। ये हमने पहले ही जान लिया है। अगर 13045 की बात करें तो इसमें 13% नाइट्रोजन होती है, जो बढ़वार के लिए ज़रूरी होती है, पीलापन ठीक करने के लिए ज़रूरी होती है। इसमें फास्फोरस 0% है, फास्फोरस नहीं है बिल्कुल भी। इसमें पोटास है 45%। पोटास दाना भराई के टाइम पर दाने के विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। तो ये चीज़ हमने पहले ही जान ली है। अगर हम बात करें बालियाँ बनते समय पर, जब बालियाँ पौधे के पाइप के अंदर होती हैं तो बनते समय पर आपको, या फिर बालियाँ निकलने से पहले अगर थोड़ी बहुत 20-25% तक बालियाँ निकल गई हैं तो भी एनपीके 05234 का आपको स्प्रे करना है। ये बालियाँ बनते समय पर मैं आपको बता रहा हूँ, फास्फोरस क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है बालियों के विकास करने के लिए, और पोटास भी अत्यंत आवश्यक है। तो पोटास यहाँ पर इसमें 34% है, फास्फोरस इसमें 52% है। तो दोनों चीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी तो बालियों का विकास अच्छा होगा, दानों की संख्या ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यक है 05234। और अगर आपने बिजाई के टाइम पर डीएपी की मात्रा कम डाली थी या फिर डीएपी आप
आपने नहीं डाली, क्योंकि उस टाइम पर बहुत किल्लत होती है डीएपी की, नहीं मिल पाती, तो भी आप 05234 का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि इसमें डीएपी वाली जो फास्फोरस होती है वो यहाँ पर इसमें 52% पौधे को मिल जाती है। ये तो हमने बात करी कि जब गेहूं में बालियां बन रही हों, झंडा पत्ता की स्टेज हो या फिर एक आध बालियां निकल रही हों, तो उस टाइम पर आपको NPK 05234 का स्प्रे करना है, क्योंकि 05234 आपकी बालियों के विकास में काम करेगा, बालियों की हाइट ज़्यादा होगी, दानों की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपके गेहूं में ज़्यादातर बालियां बाहर निकल चुकी हों, उसके बाद में कौन सा NPK का स्प्रे करें, तो आपको ऐसी कंडीशन में NPK 13-0-45 का स्प्रे करना है, क्योंकि अब जो बाली का साइज जो होना था वो हो चुका है, बाली का जो दानों की संख्या उसमें जो बननी थी वो बन चुकी है। तो अब दानों की संख्या को हम नहीं बढ़ा सकते, बाली के साइज को हम इतना नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बालियों के अंदर जो दाने बन रहे हैं, जो दाने का विकास होना है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर दाने का विकास अच्छा हो गया, दाने की क्वालिटी अच्छी हो गई, दाने का वज़न अगर हम इस समय पर थोड़ा सा बढ़ा गए, दाने का साइज बढ़ गया, तो भी पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें NPK 13-0-45 का स्प्रे करना है, क्योंकि इसमें पोटास होती है और थोड़ी सी इसमें नाइट्रोजन होती है, लेकिन इसमें जो पोटास है वो नाइट्रोजन के साथ में मिलकर ज़बरदस्त काम करेगी दाने के विकास के लिए, उसका साइज बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसका वज़न बढ़ाने के लिए। तो पैदावार आपकी कन्फर्म बढ़ेगी। अगर आपने बिजाई के टाइम पर पोटास नहीं डाली थी, क्योंकि पोटास के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और रेट बढ़ने की वजह से बहुत सारे किसानों ने तो पोटास बिजाई के टाइम पर डालनी ही बंद कर दी, या फिर बहुतों ने जो है पोटास कम मात्रा में डालनी स्टार्ट कर दी। लेकिन पौधे को तो पहले भी उतनी ही मात्रा में पोटास चाहिए थी, और आज भी उसको उतनी ही मात्रा में पोटास की आवश्यकता है। तो उसकी पूर्ति या तो हम पोटास का स्प्रे करके कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा NPK का स्प्रे करें जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि NPK 13-0-45 है, 0050 है, तो 0050 का भी आप इस टाइम पर स्प्रे कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम करेगी। तो बालियां बनते समय पर या फिर बालियां निकलने से पहले आपको NPK 05234 का स्प्रे करना है। अगर गेहूं में बालियां ज़्यादातर निकल गई हैं, तो बालियां निकलने के बाद में आपको NPK 13-0-45 का स्प्रे करना है, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट बता दिया है। और इनकी मात्रा की बात करें तो चाहे कौन सी भी NPK का स्प्रे करो, 1 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से NPK की डोज रहती है। चाहे आप कौन सी भी NPK का स्प्रे करो, आपको इनके साथ में 100 ग्राम बोरोन ज़रूर मिलानी है, ताकि इसका रिजल्ट बढ़िया आए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी टाइम रहते मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खेतीबाड़ी के लगातार लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।